गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। सब अच्छे हो? अरे सब अच्छे हो कि नहीं हो? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना जॉब पाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो। ठीक है बेटा। तो अभी हम पढ़ रहे थे अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस ली, उसके अबाउट सीखा हमने, उसके बाद हमने उसके एडवर्ब्स को, और एडवर्ब के बाद हमने उसके फिक्स टाइप सेंटेंसेस को पढ़ा। तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये दो कंप्लीट हुए, लेकिन इन दोनों का एक कॉमन कंसेप्ट है नॉन एक्शन वर्ब का। मतलब कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो ऑलवेज इंडेफिनेट में प्रीफर की जाती है, कॉन्टिन्यूअस में उनका कोई लेना देना होता नहीं, मतलब उनको हम दिखा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस होती हैं, और नेचुरल प्रोसेस जो भी हैं उन पर कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं आ सकता। सिंपल सी कहानी है। तो इस नॉन एक्शन वर्ब का जो कंसेप्ट है वो एसएससी और बैंक ने बहुत बार अपने क्वेश्चंस में लिया है। इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि नॉन एक्शन वर्ब पे भी आईएनजी आता ही नहीं है, हम वहाँ पे समझ ही नहीं पाते। तो ये कंसेप्ट क्या है, कैसी इसकी एक्सप्लेनेशन है, कैसी इसकी कंडीशंस हैं, उनको बड़े ही इजी फॉर्म में मैं आपके सामने प्लेस करूँगा। आप शांति से बैठ के क्वेश्चंस को, इनके मीनिंग को ध्यान से समझना। ठीक है? तो आओ वन बाय वन कुछ एक जो नॉन एक्शन वर्ब है मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। उनके बेसिस पे आप क्या कीजिए, सबको समझने की कोशिश करना। बाकी इस क्लास के लास्ट में मैं आपको लगभग जो एसएससी और बैंक के द्वारा पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें जो बार बार रिपीट हो रही हैं जो नॉन एक्शन वर्ब, मैं वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उनको अच्छे से पढ़ना और तैयार करके रखना क्वेश्चंस के लिए। ठीक है? तो वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो अपना एक ही काम है क्या कि ये नॉन एक्शन वर्ब होती क्या। तो देखो बेटा, जो वर्ब है हमारी, क्या वर्ब, इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक तो एक्शन वर्ब, और दूसरा नॉन एक्शन वर्ब। इनका मतलब क्या है भाई? सिंपल सी कहानी है। ये कोई इंसान है, ये यहाँ पे खड़ा होके कोई भी एक्टिविटी करे जिसमें इसकी बॉडी क्या हो, मूव करती हुई दिखे। क्या कहा मैंने? ये जो इंसान है ये यहाँ खड़ा होके कोई भी एक्टिविटी करता है जिसमें इसकी बॉडी मूव करते हुए दिखेगी। क्या करेगी? बॉडी मूव करती हुए दिखेगी। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्शन वर्ब। इट मीन्स जैसे मैं खड़ा हूं, मैं अपनी बॉडी मूव कर रहा हूं, हाथ भी ऊपर किया, नीचे किया, पेन को यूज कर रहा हूं, तो एक्टिविटी मेरी दिख रही है। मैं बोल रहा हूं तो बोलता हुआ आपको दिख रहा हूं। तो ये सारी एक्टिविटी जिसमें आपकी बॉडी इधर उधर मूव करती है, कोई भी एक्शन हम करता हुआ देख सकते हैं, एक्टिविटी को करते हुए देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, या फीलिंग्स से, जो अपने सेंसेस हैं उन सेंसेस से उस चीज को महसूस कर सकते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब बोलते हैं। पहली नॉन एक्शन किसे कहेंगे? नॉन एक्शन कहेंगे कि भाई ये जो कैंडिडेट है इसके द्वारा कोई एक्टिविटी की गई, लेकिन वो इस कैंडिडेट के या तो माइंड में है या फिर इसके छोटे से इसके दिल के अंदर है। भाई दो ही चीजों में दिखेगी, या तो इसके माइंड में या फिर इसके दिल में। मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो आप अपनी आंखों से या अपने सेंसेस से सामने वाले की देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, ऐसी एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? नॉन एक्शन। मतलब उनमें हमारी बॉडी हिलती हुई आपको या एक्टिविटी करती हुई आपको नजर नहीं आएगी, उन्हें क्या बोल देंगे? नॉन एक्शन। अरे एक्शन का मतलब ही क्या होता है? एक्शन सीन आया कि नहीं आया मूवी के अंदर, बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ? आपका बॉडी में कुछ ना कुछ हलचल हो रही है,
जैसे ही उसको पंच मारा गया तो बॉडी मूव करती हुई दिख रही है, ऐसी एक्टिविटीज को हम एक्शन बोलते हैं। लेकिन जहां बॉडी मूव ही नहीं कर रही, कुछ हो ही नहीं रहा, वो नॉन एक्शन हो गई। अब जहां एक्शन है ही नहीं वहां मैं आईएनजी कैसे लगा दूंगा, उसे कॉन्टिन्यूस बता ही नहीं सकते, उसे हम इंडेफिनेट और परफेक्ट में ही लिखते हैं। समझ गए बात को मैं? तो एक्शन और नॉन एक्शन का मतलब आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं कहाँ पे, अपनी इन वर्ब्स के ऊपर, कि ये कौन कौन सी वर्ब नॉन एक्शन होती हैं, पहले उस पर चर्चा करें। तो मैंने पहले ही आपके लिए लिखा हुआ है, मेंटल एक्टिविटीज, सेंसेस, इमोशंस, फीलिंग्स, है ना, स्टेटिव, थॉट्स, ओपिनियन, पोजेशन, ये इनसे रिलेटेड अगर कोई वर्ब आपको देखने को मिलती है तो वो नॉन एक्शन वर्ब होती है। कैसी होती है? नॉन एक्शन वर्ब। तो मैं कुछ एक आपको थोड़ा बहुत इन नॉन एक्शन के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ आपकी फील को। अब फील को सब जानते हैं कि फील यानी महसूस करना। फील यानी क्या होता है? महसूस करना। अब मैं कुछ जो भी महसूस कर रहा हूँ, क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। क्या आप उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे। क्या उस एक्टिविटी को जो मेरे इनसाइड हो रही है फीलिंग्स में, क्या देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे। तो अगर कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो तो वो क्या होगी? आपकी नॉन एक्शन वर्ब होगी। तो बेटा नॉन एक्शन वर्ब को हम वैसे तो किस में लिखते हैं? इंडेफिनेट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? यहां नहीं लिखेंगे भाई। नॉन एक्शन वर्ब को इंडेफिनेट में लिखा जाता है, इतना समझना। तो इसका अगर मैं क्या करूं, फीलिंग का मतलब क्या होता है? महसूस करना। अगर याद रखना, फील जब भी महसूस करने के सेंस में आएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि नॉन एक्शन वर्ब पे आईएनजी कभी नहीं आता है। अरे आईएनजी आता है, लेकिन वो उसकी स्पेशल कंडीशंस बनती हैं। नॉन एक्शन वर्ब भी आईएनजी फॉर्म में आती हैं, लेकिन वो उसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशन को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हो, मैंने कहा फील जब भी महसूस करने के केस में आएगा तो आप उसे कहाँ लिखोगे? इंडेफिनेट। कहाँ लिखोगे? इंडेफिनेट केस में। कैसे? मैं कहूं आई फील, आई फील दैट, I feel that he will be a great person. He will be a great person. तो मेरे दोस्त यहाँ देख, ये क्या है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि मैं महसूस करता हूं कि वो क्या, वह क्या होगा? वह होगा एक महान इंसान। इसको हो सकता है ये आदमी इसके टच में आया हो, ये इसके टच में आया हो, और टच में आने के बाद इसने कुछ महसूस किया इसके बारे में। क्या किया? महसूस किया। क्या महसूस किया भाई? ये वाली बात ये बोल रहा है कि मैंने महसूस किया कि ये आदमी क्या हो सकता है? एक महान आदमी होगा। तो महसूस करने के केस में आप क्या करोगे? फील को इंडेफिनेट में रख। इसके बाद में फील आता है बेटा किसमें? थिंक के केस में। थिंक यानी क्या होता है बेटा? सोचना या विचार करना। तो इस फील को जब आप क्या करोगे? थिंक के केस में यूज करोगे। कैसे?
भाई हो सकता है दो लोगों के बीच में कोई डिस्कशन हो रही है और डिस्कशन होते होते हम अपने डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। क्या हमारे बीच कोई डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन चलते चलते हम एक डिसीजन पे पहुंच जाते हैं, हाँ यार तू सही हो सकता है, हाँ यार तू सही है, मैंने महसूस किया तू सही है। होता है ना, अपनी फीलिंग्स दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशंस दिखाने की कोशिश करते हैं उस टाइम पे कि एक्चुअल में क्या चीज़ है। आई बात समझ में? तो ऐसे केस में भी जब आप फील का यूज करते हो, किस केस में? थिंक के केस में। फील को यूज किया किस केस में? थिंक के केस में। तब भी आप क्या करोगे? इसके इंडेफिनेट में ही लिखोगे। किस में लिखोगे? इंडेफिनेट। तो क्या लिखेंगे यहां पे? जैसे मैं लिखूं आई फील यू आर राइट। मेरे दोस्त यहां देख, ये फिर से तूने क्या किया? की फर्स्ट फॉर्म यूज की जो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में लगाते हैं, और यहां देख यू आर राइट। तो मैंने अपना फीलिंग्स, विचार दिखाया। मैंने क्या किया? इस चीज के बारे में कि तू सही हो सकता है, ये अपना थॉट दिखाया। क्या दिखाया? अपना थॉट, विचार दिखाया इसके बारे में। तो हमने क्या यूज कर लिया यहां पे? फील यूज किया, वो भी किस फॉर्म में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनेट में फिर से फील को हमने यूज कर लिया। इसके बाद में इधर लिखते हैं, देखो फील, आप फील के साथ में एंग्री, लव, सैड, हॉट, इस तरह की बेटा एक्टिविटीज को लेते हैं। आगे और भी हो सकती है इसमें। है ना? इस तरह की एक्टिविटीज को जब फील के साथ लेते हो, इस फील के साथ आप एंग्री हो गया, लव हो गया, हॉट हो गया, सैड हो गया, इन चीजों को अगर इंक्लूड करते हो तो वहां पे आप इसको बेटा इंडेफिनेट में लिखोगे, तब भी सही है, और कॉन्टिन्यूअस में लिखोगे तब भी सही है। मतलब दोनों केस में आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। कैसे? देखो, मैंने क्वेश्चन किया आपसे, क्या? हाउ डू यू डू, हाउ डू यू फील कर ले, और ये क्वेश्चन, हाउ डू यू फील, तुम कैसा महसूस करते? क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, तुम कैसा? तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? आई फील बेटर, आई फील बेटर। तो बिल्कुल सही आ रहा है ये तो। मैंने इस मीनिंग में तो कुछ है ही नहीं। हो सकता है आप लॉन्ग टाइम से क्या हो, बीमार हो, परेशान हो, तो मैं पूछूं अब कैसा महसूस करता है? अब कैसा महसूस करता है? अच्छा महसूस करता हूं। तो सेंटेंस को हम हिंदी में अच्छे से समझ लेते हैं। अब कैसा महसूस करता है, तो लास्ट में ताहतिया कैसे आप लोग खुद से बना रखा है अपने, ताहतियते। तो हिंदी को बोल के देखो इस सेंटेंस की, कैसा महसूस करता है? अच्छा महसूस करता हूं। तो सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में इसका मीनिंग बिल्कुल सीधा सीधा निकल रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसे हम कॉन्टिन्यूअस में भी लिख सकते हैं। कैसे? मैं कहूं हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग। तो आपका जवाब क्या होगा? आई एम फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं।
अरे हो सकता है आप इस रूम में बैठे हो, आपको गर्मी लग रही है तो अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन जैसे मैंने आपको दूसरे रूम में ले गया, जैसे एसी चलाए, फैन चला दिया आपके लिए, ले भाई तू यहाँ पे, आप क्या बोलोगे, आई एम फीलिंग वेल, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो वो साफ साफ देखो आपको एक्टिविटी दिख रही थी, बुरा महसूस हुआ, चेहरे पे आपको अपसेटनेस आ गई, सैडनेस आ गई, हाँ पसीना आने लग गया, तो सारी चीजें आपको दिखने लग गई हैं। और मैंने कहा था अगर कोई एक्शन होते हुए दिख रहा है इट मीन्स वो क्या है, आपका एक्शन वर्ब। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो एक्टिविटी है आपकी वो दिखाई दे रही है सामने वाली। अगर दिखाई दे रही है तो उस केस में आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखो। लेकिन हम कई बार हमारे इमोशंस को दबा के रख लेते हैं, तो वो उसमें बन जाएगा हमारा। आई बात समझ में? इसका एक केस और बना सकते हैं बेटा, कैसा, डॉक्टर का केस, डॉक्टर बाबू वाला है ना, सब के सब मुन्ना भाई एमबीबीएस बन जाए मजे से, देखना बहुत अच्छी मूवी है, बड़े बन है ना, सब के सब अनफर फिर डॉक्टर बन जाएंगे। कैसे बेटा, देखो जब भी टच करके किसी चीज को महसूस करना हो, टच करके क्या करना हो, आपको फील करना हो, टच करके फील करना हो। मैं लाइट चली गई, मैं टच कर रहा हूँ भाई अपना बोल, अरे टच कर रहा हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ, तो हम अपनी फीलिंग्स को, किसी चीज को टच कर रहे हैं, उसे महसूस किया, फील किया, तो वो एक्शन हो रहा है ना हमारा। तो उस केस में क्या करेंगे, हम टच कर रहे हैं, आई एम फीलिंग द डोर, आई एम फीलिंग वेयर इज द डोर, अरे मैं महसूस कर रहा हूं दरवाजा कहाँ है। तो वहां साफ आप किसी वॉल को, किसी एक चीज को टच करके महसूस करोगे ना, टच करके महसूस करोगे कि ये दरवाजा तो नहीं है। डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर आपको टच करेगा और आपकी पल्स देखने की कोशिश करता है कि पल्स, हाँ इसकी चल रही, एक नहीं चल रही, देखिए चल रही नहीं चल रही, तो टच ही किया ना उसने। तो टच करके किसी चीज को महसूस करना हो, उस केस में भी आप क्या करोगे, फील को कॉन्टिन्यूअस में लिखो, क्योंकि वो एक्शन हम करेंगे या फिर करता हुआ पाया जाएगा। तो मैं लिखूं यहाँ पे सेंटेंस, यहाँ पे लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, द डॉक्टर इज फीलिंग हिज पल्स। लो, द डॉक्टर इज फीलिंग हिज पल्स, अरे डॉक्टर ने पल्स को पकड़ा और टच करके महसूस किया, तो उस टाइम पे वो टच करके क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है। और टच करके किसी चीज को फील करना, इसको क्या दिखाता है, कॉन्टिन्यूअस में दिखाता है। किसमें दिखाता है, कॉन्टिन्यूअस में। तो इस केस को कहां लिखोगे, कॉन्टिन्यूअस में लिखोगे। तो समझ में आया? वापस से एक बार रिपीट करवा देता हूं, फील को जब महसूस करने के केस में आप यूज करोगे तो इंडेफिनेट का करोगे, फील को जब थिंक के केस में आप यूज करोगे तब भी आप क्या करोगे, इसका इंडेफिनेट केस ही बनाओगे। लेकिन फील के साथ में आप एंग्री, हॉट, लव, सैड या इस तरह का सेंस लेते हो तो उस केस में आप इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूअस को, दोनों केस में आप इसको बना सकते हैं। एंड जब फील को आप टच करके किसी चीज को महसूस करने में बनाते हैं तब आप इसको क्या करोगे, कॉन्टिन्यूअस में ही बनाओगे। ये चीजें आपकी कंप्लीट। इसके बाद अपना अगला वर्ड लेते हैं देखना, सी को दे। इसके बाद अपना नया वर्ड क्या है, सी, सेकेंड वर्ड।
सी का मतलब क्या होता है भाई? देखना। क्या होता है सी का मतलब? देखना। वैसे तो ये एक नॉन एक्शन वर्ब है, लेकिन सी का कहीं कहीं पे ऐसा सीन भी आता है जब इसको एक्शन वर्ब की तरह यूज किया जाता है। भाई आई सी, आई की जगह वी कर लो, वी सी एनीथिंग we see anything with our eyes। भाई हम सब कुछ देखते हैं, हम सब कुछ देखते हैं विथ our eyes, हमारी आंखों से। लेकिन जब मैं इसका कॉन्टिन्यूस बना रहा हूं, देखना बेटा, इसका मैंने क्या बना दिया? कॉन्टिन्यूस। वी आर सी एनीथिंग with our eyes, with our eyes। बेटा एक बात बताओ, जब टेंस हमने पढ़ा था और टेंस में कॉन्टिन्यूस जो पढ़ा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसमें मैंने आपको बात कही थी कि अगर किसी एक्शन पे अगर आईएनजी फॉर्म प्लेस की गई है, इसका मतलब है कि वो एक्शन आपका खत्म होने वाला है नियर फ्यूचर में। तो बेटा एक बात बताओ, क्या आपका ये लगाना सही है? इसका मतलब क्या हो गया? ये आप अभी तो देख रहे हो, थोड़ी देर बाद देखना बंद कर दोगे, क्या ब्लाइंड हो जाओगे? क्या आप जो ये देखने का जो केस है, क्या ये देखने का जो केस है, क्या वो आप बंद कर पाओगे? कभी नहीं कर सकते। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है और नेचुरल प्रोसेस को आप कभी रोक नहीं सकते। आप कहो सर ये लो आंखें बंद कर ली मैंने, देखना बंद। अरे नालायक, आंखें बंद करके देख, तुझे या तो ब्लैक नजर आता है या फिर रेड नजर आता है, वो तब भी दिखाई दे रहा है तेरे को, वो तब भी तुझे दिखाई दे रहा। नाइट हो गई, नाइट में अंधेरा हुआ तो तूने महसूस किया अंधेरा हो गया, आंखों से देख के तो महसूस किया ना। आंखें बंद की तो बंद करने के बाद में भी तुझे दिखाई दे रहा है, कुछ भी हो आपको दिखाई दे रहा है। तो देखने की प्रोसेस को हम कभी भी रोक नहीं सकते, इसीलिए हम कभी भी इस पे क्या नहीं लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। किस केस में? सी, देखने के केस में आप कभी भी इस पे आईएनजी फॉर्म नहीं लगाओगे। लेकिन जब भी आप सी का मीनिंग निकालोगे, किसमें? मिलने के। किस केस में यूज करोगे सी का मीनिंग? मिलने के केस में लगाओगे, तब आप इस पे आईएनजी लगा सकते हो। कैसे? आई एम सीइंग मीना टुडे। अरे आई एम सीइंग मीना टुडे। लो, तो मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्त, ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और ये तो क्या बन गया आपका? कॉन्टिन्यूस बन गया। ये क्या बन गया आपका? कॉन्टिन्यूस बन गया। तो यहां पे इसका मीनिंग क्या ले रहे हो आप? मिलना का। किसका मीनिंग दे रहे हो? मिलने का, कि मैं मिला हूं, मिल रहा हूं आज मीना से। मैं मिल रहा हूं आज किससे? मीना से। तो मिलने के केस में जब भी आप सी को लेके आओगे, मिलने के केस में आप जब भी सी को लेके आओगे, उस केस में आप क्या करोगे? इस पे आईएनजी फॉर्म लगा सकते हो। लेकिन
लेकिन जब भी आप इसे किसी चीज को देखने के केस में आप इसे यूज करते हैं तो कभी भी इस पे आईएनजी नहीं लगाओगे। पक्का समझ में आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो मैं अब चलता हूं अपने अगले कंसेप्ट। नंबर 3। नंबर 3 हियर का मतलब क्या होता है बेटा? सुनना। सुनना, जैसे मैं बोलूं आई हियर म्यूजिक। आई हियर म्यूजिक, मैं सुनता हूं म्यूजिक गाने। मैं सुनता हूं म्यूजिक गाने। तो किसी चीज को, किसी थॉट को, एक्टिविटीज को, आपकी हॉबीज को अपने कानों से महसूस करना ही तो सुनना होता है ना? किसी वॉइस को सुनना ही तो महसूस होता है। तो आप कुछ भी क्या सुनना बंद कर सकते हो? अरे फिजिकल हैंडीकैप हो उसकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन वो भी किसी ना किसी तरह उस चीज को महसूस करता है, उस थॉट को, उस वाइब्रेशन को महसूस तो वो कर पाता है। लेकिन एक बात याद रखो, सुनना ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या है ये? नेचुरल प्रोसेस। और नेचुरल प्रोसेस को हम कभी भी रोक नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? रोक नहीं सकते, जब तक कि उसके साथ में कोई इंसिडेंट नहीं होता। क्या कहा मैंने? अनफॉर्चुनेटली अगर कोई इंसिडेंट नहीं होता है तब तक हम किसी भी नेचुरल प्रोसेस को रोक नहीं सकते। और हियर एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसे मैं कभी रोक नहीं सकता। लेकिन हियर का जब मैं यूज करता हूं किसमें? सुनवाई करने में। हियर का जब मैं कोर्ट में सुनवाई होगी, कोर्ट में सुनवाई होगी, जब तुम क्या करोगे? कोई भी इधर उधर की एक्टिविटी करके कोर्ट में चले जाओगे, जेल चले जाओगे, तो आप जेल से निकल के आपको कोर्ट में ले जाया जाएगा और जज वहां के ऊपर क्या देगा? फैसला लेगा। समझ गया? आपको समझ में है कि नहीं है? तो जब भी आप हियर का यूज करोगे किसमें? कोर्ट की सुनवाई के केस में, तब आप इस पे आईएनजी लगा सकते हो। इट मीन्स जैसे मैं कहूं द जज इज हियरिंग दिस केस। द जज इज हियरिंग दिस केस। अब यहां पे ये सुनने के काम में यूज नहीं हो रहा बेटा, इस केस की सुनवाई करने के लिए यूज हुआ है। इस केस की सुनवाई करने के केस में हुआ है। तो सुनवाई जज बैठेगा, बैठ के उसका थॉट सुनेगा दोनों पार्टियों के, फिर कंक्लूजन पे निकलेगा। तो ये सामने ये एक्शन होता हुआ दिख रहा है, और सामने अगर एक्शन होता हुआ दिख रहा है तो ये एक्शन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए मैंने क्या कर दिया? इस पे आईएनजी लगा दिया। तो ये दिमाग में कोई किसी का कचरा हो कि भाई नॉन एक्शन वर्ब पे आईएनजी नहीं आता ना, दिमाग से निकाल देना भाई, ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल देना ये बात। समझ रहा है बेट? अरे समझ रहे हो नहीं कर रहे? समझ रहे बात को? जो मैं कह रहा हूं क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? नॉन एक्शन वर्ब पे भी आईएनजी आता है, नॉन एक्शन वर्ब पे भी आईएनजी आता है, लेकिन वो कुछ हमेशा नहीं आता, कुछ स्पेशल केस बनते हैं जहां इनका मीनिंग ही बदल जाता है, वहीं पे आता है। जैसे मैं अगर आगे लूं तो नंबर 4 क्या बन जाएगा? थिंक।
थिंक का मतलब क्या होता है? विचार करना, सोचना। अभी बताया था आपको। थिंक का मतलब क्या होता है बेटा? सोचना। बेटा मेरे इनको पढ़ना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन इनसे बनने वाला है। 100% एग्जाम में तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है। जैसे मैं बोलूं आई थिंक माई फादर इज राइट। फादर इज ऑलवेज राइट। बॉस का डायलॉग है ना, फादर इज ऑलवेज राइट। और ये बात बिल्कुल सही है। पापा हमेशा सही होते हैं, लेकिन हम बेवकूफ उन्हें गलत मान लेते हैं। जरा सा डांट दिया तो गलत, कुछ कह दिया तो गलत, कुछ आप अनर्गल हरकतें कर रहे हो, कह दिया आपको तो गलत। हमेशा वो गलत ही होते हैं। लेकिन जब हमें लात पड़ती है और लात पड़ी सड़क पे आ गए, तब याद आती है फादर इज ऑलवेज राइट। याद आती है ना। तो बेटा यहाँ देखो, मैंने ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनेट लगा। ठीक है। तो ये कहाँ यूज होगा? इंडेफिनेट। कहाँ यूज होगा? इंडेफिनेट में। लेकिन आप थिंक के साथ में बेटा क्या कर सकते हो? आईएनजी भी लगा सकते हो। कहाँ लगा सकते हो? थिंक के साथ में आप कॉन्टिन्यूअस बना सकते हो। कब कब बनाओगे कॉन्टिन्यूअस? जब आप कोई चीज़ आपकी, ये जैसे मैं कहूँ ये मेरे पास ये एक्टिविटी है, ये कोई चीज़ है मेरे पास, मैं इस चीज़ को लेके बिल्कुल अननोन हूँ, तो मुझे सामने से देख के इसके बारे में कुछ ना कुछ बताना है, सोचना है। तो मैं क्या करूँगा? मैंने ये कोई चीज़ है, मैं बोलूँ ये कार आपको खरीदनी है, ये कार आपको खरीदनी है, कैसी है? यार मैं सोच रहा हूँ कि ये इसमें क्लच कैसा होगा, ब्रेक कैसा होगा। तो सामने रखी हुई चीज़ के लिए आपको संभावित कोई एक्टिविटी दी गई, संभावित कोई एक्टिविटी दी गई, उस एक्टिविटी के लिए अगर आप सोच रहे हो उस वक्त, तो थिंकिंग ही तो कर रहे हो। यार मैं सोच रहा हूं मैं घर जाऊं कि नहीं जाऊं, कल एग्जाम भी है, घर जाऊंगा फिर वापस आऊंगा। क्या ये बात सही है? अरे आप रूम पे रह रहे हो, नजदीक में आपको घर पे कोई फंक्शन है, बोला गया घर आ जाना। अब अगले दिन मॉक टेस्ट देना है आपको, तो आप क्या लगाओगे? यार मैं सोच रहा हूं घर जाऊं या ना जाऊं। बिल्कुल। तो सामने एक्टिविटी क्या थी? घर पे फंक्शन। उस फंक्शन में जाने के लिए आपने अब सोचना शुरू किया, तो थिंकिंग ही तो कर रहे हो ना बेटा। मैं इसको अगर लिखना चाहूं, क्या? ही इज थिंकिंग to go he is thinking to go to his house। भाई अपने घर जाने के लिए वह सोच रहा है, वह सोच रहा है जाने के लिए अपने घर। तो ये बात क्या आपके सामने रखी हुई नहीं है? और सामने की चीज पे आप बोल के थिंक कर रहे हो, यार मैं घर जा रहा हूँ, जाऊं या नहीं जाऊं,
तो लगातार आपने एक्टिविटी की अपने विचारों में, और अगर ऐसा किया तो ये थिंक पे आईएनजी आना बिल्कुल चीज है। तो मैं साफ साफ लिख सकता हूं क्या, सामने रखी वस्तु या परिस्थिति पर विचार करना क्या होता है, वो थिंकिंग होता है। क्या होता है, थिंकिंग। और उस केस में आप ये कॉन्टिन्यूअस इस पे यूज कर सकते। आई बात समझ में? तो इसे स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगले वाली वर्क पे चलते हैं। देखो, इसके बाद हम लेते हैं किसको, अपीयर। ये तो काफी लाइट हो गया भाई, इसमें इंक डाल ना, थोड़ा सा डाल दे यार, ले डाल दे, नाटक मत कर। अपीयर, अपीयर का मतलब क्या होता है, प्रकट होना। पहला लेते हैं हम प्रतीत होना, लाइक सीम। किसके जैसा मीनिंग, सीम, किसी चीज का प्रतीत होना। ठीक है, कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, द सम इज appearing very easy। तो ये जो सम है, अरे मैं यहां पे कोई किसी चीज को मैंने घटाना शुरू किया है ना, सॉरी जोड़ना, सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना शुरू किया। तो मैंने जब जोड़ने का काम करना शुरू किया तो सिंपल सीधा हम क्या कहेंगे, अरे ये तो बहुत आसान लग रहा है। मैंने क्या बोला, बहुत आसान लग रहा है। देख के आपने महसूस करना स्टार्ट किया, तो वो प्रतीत होना, देखने से किस चीज का पता लग गया आपको। तो उसमें आपके विचार जो उस टाइम पे आए, उस वक्त जब आपको थॉट्स आए, वो कॉन्टिन्यूअस में आए कि नहीं है। अरे नालायक, बिल्कुल गलत बोल रहा है। अब ये एक्टिविटी क्या हो जाएगी हमारे, बिल्कुल गलत। इसका रियल क्या बन जाएगा, द सम इज, द सम अपीयर्स वेरी इजी। अरे जोड़ना क्या होता है, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। सम क्या होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, हर कोई जोड़ ले। जब पहली बार जब स्कूल गया था तो सीधी सी बात है, द सम अपीयर्स वेरी इजी, है कि नहीं। लेकिन मैं इसी चीज को बेटा किसमें, अपीयर का मीनिंग ले लूं, किसमें, प्रकट होने में। किसमें, प्रकट होने में। अगर प्रकट होने में मैं अगर मीनिंग लूंगा तो मेरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, द मून इज appearing, the moon is appearing in the sky। अब एक बात हो, क्या जो मून है
वो आपके स्काई में, जैसे मैं अगर ये बोलूं ये आपका, तो बेटा मून पहले इतना निकलेगा, फिर इतना आएगा, फिर इतना आएगा, इतना आएगा, फिर पूरा ऐसे दिखने लग जाएगा। क्या ये पूरा ऐसे एक बार में दिख जाता है? तो यहां से एक्टिविटी चलते 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 यहाँ पूरी पहुंच गई ना बेटा, तो आपको एक्शन कॉन्टिन्यूसली होता हुआ दिख रहा है, ये एक्शन आपको कॉन्टिन्यूसली होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है, एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सिंपल सी बात है कॉन्टिन्यूस तो आना ही आना है। तो इस केस में आप क्या करोगे, कॉन्टिन्यूस यूज करोगे। एक बात समझ में, इस बात को समझो एक बार, बहुत आसान सी बात है, मजे लायक बात है। किसी भी चीज़ का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी एक्टिविटी का आपको महसूस होना, क्या होना, महसूस होना ही क्या होता है, इंडेफिनेट। लेकिन किसी एक्शन का होता हुआ दिखाई देना क्या होता है, किसी एक्शन का होता हुआ दिखाई पड़ना क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। इसके बाद अगर मैं अगली वाली पे चलूं तो मेरा क्या बन जाएगा बेटा, वो स्मेल। स्मेल का मतलब क्या होता है, किसी चीज की सुगंध, गंध होती है बेटा, सुगंध या गंध, है ना? अरे होती है कि नहीं होती? तो मैं अगर इस चीज को इस सुगंध के रूप में यूज लूंगा, तो मैं जैसे बोलूं द फ्लोवर, द फ्लोवर इज स्मेलिंग स्वीट। बेटा क्या ये बात सही होगी आपकी? अरे फूल तो हमेशा से ही अच्छी स्मेल देते हैं, फूल तो हमेशा से ही अच्छी स्मेल देती हैं, तो क्या आपका कॉन्टिन्यूस बनाना उस बात का सही होगा? तो सर बिल्कुल भी नहीं। कॉन्टिन्यूस बना दिया, इसका मतलब क्या हो गया, अभी तो अच्छी दे रहा है, बाद में नहीं देगा। अरे कैसी बात कर रहा है? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्मेल्स। क्या आना चाहिए, स्मेल्स। और ये आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, जो कि कहाँ लगाते हैं अपन, प्रेजेंट इंडेफिनिट। है कि नहीं? आई बात समझ में? तो जब भी आप नेचुरल प्रोसेस के साथ में, किसी भी थिंग के नेचर के साथ में या नेचुरल प्रोसेस के साथ में स्मेल का यूज करोगे, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही बनाओगे। लेकिन मैं इसका कॉन्टिन्यूस बनाऊंगा, ही इज स्मेलिंग फ्लावर्स, ही इज स्मेलिंग फ्लावर्स। अरे मेरे पास सपोज करो ये फूल है, तो मैं इसे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैंने महसूस किया इसे, अपना क्या कर रहा हूँ, इसे मैं बिल्कुल अपने नोज के पास में लाके उस चीज़ को महसूस किया, मैंने फील किया, सूंघने की कोशिश की। तो सिंपल सी बात है, यहां मैं क्या कर रहा हूं, सूंघना। किस केस में, सूंघने के केस में यूज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, सूंघने, सूंघना के केस में यूज करूंगा ना, तब मैं इसे क्या करोगे, कॉन्टिन्यूअस में इसका यूज करोगे। बात याद रखना, किसी भी
चीज को आप अपने हाथों में लेके उसे सूंघ रहे हो, उसे बिल्कुल कंप्लीटली उसका आनंद ले रहे हो। आहा, कितनी अच्छी खुशबू। उस केस में हम क्या करते हैं, इसके साथ सुगंध कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। अब ये सुगंध नहीं, सुगंध कोई चीज देती है तो इंडेफिनेट बनाएंगे, लेकिन जब हम खुद से किसी चीज को पकड़ के लेके आए, क्या बात है, सूंघ रहे, मजा आ गया, तो इस पे आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि सूंघते ही रहेंगे। अरे नालायक, सूंघना बंद होता है थोड़ी देर के लिए। अपन ने किसी चीज को सूंघना शुरू किया, हाँ ठीक, उसी को लेके ले बैठे रहेंगे। कितनी देर बैठे रहेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 5, 10, 15, बस। उसके बाद तुझे उसे फेंकना ही पड़ेगा। नहीं बस इतनी बहुत हो गई। आई बात समझ में? चलो, तो ये समझ में आया। इसके बाद अगला हम लेते हैं बेटा टेस्ट को। चलो इसे रफ करते हैं पहले तो। बेटा अगली लेके आएंगे क्या? टेस्ट। टेस्ट क्या होता है बेटा? स्वाद है कि नहीं? स्वाद। तो मैं अगर बोलूं द टी टेस्ट स्वीट। चाय के बुक्खड़ लोग बता सकते हैं कि उसका टेस्ट क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। तो किसी भी बेटा डिश का, क्या कहा मैंने? किसी भी डिश का जो टेस्ट होता है, किसी का अच्छा होता है तो किसी का बुरा होता है। तो ऐसी डिश जो हमेशा हमें अच्छा फील करवाती, तो हम क्या बोलते हैं? अरे ये वाली डिश बहुत अच्छी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये बोलना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और चाय तो बहुत अच्छी होती है, चाय पी रहा हूँ, इसका टेस्ट बहुत, इस चाय का, इसका बहुत अच्छा स्वाद होता है। आया बात समझ में? किसी भी डिश के बारे में, कोई ऐसी डिश जो हमेशा क्या करती है, हमें अच्छा टेस्ट देती है, अगर उसके लिए हम टेस्ट वर्ब का यूज करते हैं तो वो किस में आएगी? इंडेफिनिट में। किस में आएगी? इंडेफिनिट। लेकिन हम सामने रखे हुए फूड को टेस्ट करें, जैसे मैं कहूं माई फादर इज टेस्टिंग द ऑल फूड्स। अब बेटा शादी है, शादी में जितना भी खाना बनाया गया वो पापा टेस्ट कर रहे हैं, ले देखे, हाँ ये ठीक है, ये भी ठीक है, ला ये भी दे, ये भी ठीक, ला ये भी दे। तो मैंने क्या कि अलग अलग फूड्स में से मैं क्या कर रहा हूँ? टेस्ट ले रहा हूँ, टेस्ट ले रहा हूँ, टेस्ट ले रहा हूँ। तो सोचो वो टेस्ट ले रहा हूँ, मजे आ गए। रसगुल्ले भी खा लिए, गुलाब जामुन भी खा लिए, बर्फी भी खा ली, एनीथिंग जो भी आप खा रहे हो एकदम मस्त हो गया, अरे मजे आ गए। तो आपने सबका स्वाद ले रहे हो, टेस्ट ले रहे हो, एक एक डिश को उठाया। तो वो एक्टिविटी, उसमें आपको डिश से मतलब नहीं है, बस आपको सभी चीजों से टेस्ट से मतलब है कि किसका टेस्ट कैसा आ रहा है। तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ आ रहा, मजा आ रहा है, टेस्ट अच्छा आ रहा है, इस टेस्ट का टेस्ट अच्छा आ रहा है, स्वाद अच्छा आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी, तो ये वाला एक्शन था इस फूड को, इन फूड्स को खाने का, उसमें उसको टेस्ट कर रहा, टेस्टिंग चल रही थी ना,
आउट। शायद ये समझ में आया होगा आपको, अच्छी बात है ना, बिल्कुल। इसके बाद अगर मैं यूज़ करूं तो एक और क्या, एक्सपेक्ट का यूज़ करते हैं। एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, आशा करना, प्रतीक्षा करना, है ना। वैसे तो एक्सपेक्ट इसका मतलब होता है प्रतीक्षा करना। जैसे हम उम्मीद दिखा रहे हो कि ऐसा होगा, तो इस केस में ये कहाँ आएगा, कॉन्टिन्यूस में। किस में आएगा, कॉन्टिन्यूस में आएगा। अब अगर कॉन्टिन्यूस में आएगा तो कैसे, जैसे मैं तुम्हारे लिए एक सेंटेंस बनाता हूं जो तुम लोग हमेशा क्या करते हो, इस चीज को महसूस करते हो। ही इज एक्सपेक्टिंग हर लव लेटर। वह क्या कर रहा था, उसके, अरे यहाँ पे कोई अपना हनी सिंह बेटा, अरे एकदम मस्त वाली जुल्फे बना के, ये इसके लव लेटर की क्या कर रहा था, एकदम मस्त इंतजार में बैठा था। ले ले, हाँ कब आएगा कब आएगा, अरे आप भेज दे। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये एक तरह से वेटिंग का काम भी चल रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि वेटिंग के केस में आप इसको कहाँ लिखोगे, कॉन्टिन्यूस में लिखोगे। किसको, एक्सपेक्ट को, उम्मीद दिखाना या प्रतीक्षा करना। आई बात समझ में, थक गया रे मैं तो। देखो इसके बाद में हम एक और वर्ब लिख के आते हैं अपने लिए, क्या, लुक। लुक बड़ा ही प्यारा वर्ड। देखो बेटा, सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। बेटा ये कोई लड़की है बेटा, मेरे बेटा, लड़की तो वैसे सारी अच्छी दिखती हैं, है ना, कोई भी हो कैसी भी हो, बस लड़की होनी चाहिए, सबको अच्छी लगती है। तो ये बड़ी सुंदर दिखती है, बड़ी सुंदर दिखती है, कौन, वह बहुत सुंदर दिखती है। तो सिंपल सी बात है। अब ऐसा तो नहीं कि आज दिख रही है कल दिखना बंद हो जाएगी, अरे हमेशा ही दिखेगी, सुंदर है तो सुंदर ही दिखेगी। तो उस केस में किसी की ब्यूटी के लिए क्या कहा मैंने, आप इसका यूज करो किसके लिए, ब्यूटी के लिए, है ना। तब क्या करोगे आप, लुक्स लगाओगे। लेकिन किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, क्या कर रहे हो, ढूंढना। किस केस में, ढूंढना, जिसे फाइंड बोलते हो आप। अरे एक मिनट रुकना बेटा, थोड़ा सा किसी चीज को ढूंढना क्या होता है आपका, लुक का मीनिंग भी निकलता है। लुक का मीनिंग निकलता है किस केस में, किसी चीज को ढूंढने के केस में। किसी चीज को ढूंढना किस केस में, ढूंढने के केस में आप क्या करोगे, इसे कॉन्टिन्यूस में लाओगे। इसके बाद में एक और लिखते हैं बेटा, क्या इसको बोलते हैं, लुकिंग, है ना। ढूंढने के केस में आप लुकिंग यूज करोगे। फिर उसके बाद में
अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, है ना, लुकिंग। इस केस में आप क्या लगाओगे, लुकिंग। मतलब इन दोनों केस में आप क्या करोगे, कॉन्टिन्यूस बनाओगे। कैसे, देखो बेटा, मैं बोलूं दे आर लुकिंग they are looking on the board। बेटा एक बात बताओ, यहां पे बोर्ड पे आप क्या कर रहे हो, स्टडी करोगे, स्टडी करोगे ना बोर्ड पे, पढ़ोगे, या टीचर आपको टीचिंग करवा रहा होगा, या हो सकता है क्या कर रहा हो, टीचिंग चल रही हो। तो टीचिंग इन दोनों केस में आप बोर्ड पे क्या करोगे, अपने फुल अटेंशन के साथ में देखोगे। अगर फुल अटेंशन के साथ देखोगे क्या लगाओगे, लुकिंग। क्या ये अटेंशन आपका ऑलवेज बनेगा, अरे नहीं सर, शॉर्ट टाइम के लिए बनेगा। जैसे ही हम जो चीज समझ रहे थे वो समझना बंद किया, हम अपना ध्यान हटा लेंगे उस चीज से। सिंपल सी बात है कि नहीं। तो याद रखना, ढूंढना और ध्यान देने के केस में जब भी लुक लेके आओगे तो उससे क्या करोगे, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का यूज करोगे। आगे बात समझ में। इसके बाद में मैं अगर एक और वर्ब लूँ आपके लिए तो बड़ी ही प्यारी वर्ब है, कौन सी, अपने हैव। कौन सी है, हैव। हैव का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे क्या दिखाती है, अपना पोजीशन दिखाती है। आई हैव ए पेन, है कि नहीं, आई एम हैविंग ए पेन। ये बात तो बेटा बिल्कुल गलत है आपकी। या तो किसी चीज पे अपना पोजीशन है या पोजीशन नहीं है, सिंपल सी कहानी है। या तो पोजीशन है या पोजीशन नहीं है, सिंपल सी साफ सुथरी कहानी है बेटा। तो आप पोजीशन को कभी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं बना सकते। लेकिन आप हैव जो वर्ब है इसको फन के केस में यूज करते हो। किसके केस में, फन के केस में जब भी यूज करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, आई एम हैविंग फन, आई एम हैविंग फन। इस केस में मतलब किसी चीज को, किसी एक्टिविटी को एंजॉय करना, एंजॉय करने के केस में, फन करने के केस में आप हैव यूज करते हो तो उस पर आईएनजी आना बिल्कुल लाजमी है। तो यहां आपका क्या आ सकता है, कॉन्टिन्यूअस बन सकता है। इसके बाद में अगर आप लंच को ईट करने के केस में लेते हो, उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, कॉन्टिन्यूअस लगा सकते हो। आई एम हैविंग माई लंच, मैं अपना लंच ले रहा हूं, मतलब खा रहा हूं। ठीक है, हैव का यूज हम खाने के केस में भी लेते हैं। आई हैव माई लंच, मैं अपना लंच खाता हूं। आई एम हैविंग माई लंच, उस केस में भी आप कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं, क्योंकि लंच को खाना एक्टिविटी है और एक्टिविटी दिखती है। तो हैव का जब आप पोजीशन में यूज करोगे तब तो क्या लगाओगे, इनडेफिनिट। क्या लगाओगे, इनडेफिनिट। लेकिन हैव को जब आप फन के केस में या लंच ईट करने के केस में लोगे तब आप क्या करोगे, इस पे कॉन्टिन्यूअस का यूज करोगे। आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है, पर खैर कोई नहीं, ये कुछ एक नॉन एक्शन वर्ब थी जो मैंने आपको बताई है। बाकी की नॉन एक्शन वर्ब मैं आपके लिए यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि आपकी क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो। तो ये आपकी क्या थी, नॉन एक्शन वर्ब की क्लास थी, ये आपके खत्म हुई। अब ये बात दिमाग से आपके निकल जानी चाहिए क्या, कि नॉन एक्शन वर्ब पे आईएनजी नहीं आता। अरे नॉन एक्शन वर्ब पे भी आईएनजी आता है।
लेकिन उसकी कंडीशंस, उसकी एक्चुअल प्रोसेस अलग अलग होती है, मीनिंग भी बदल जाता है उस वर्ड। जब भी नॉन एक्शन वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में प्लेस करते हैं तो उसका मीनिंग ही बदल जाता है। तो ये याद रखें बेटा, पहली चीज आपके दिमाग में ये बात भरी जाती है कि नॉन एक्शन वर्ब पे आईएनजी नहीं आता, आईएनजी नहीं आता। आईएनजी आता है किस पे? नॉन एक्शन वर्ब। आप इस क्लास को पढ़िए अच्छे से, इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ नॉन एक्शन वर्ब पे आईएनजी बिल्कुल आता है। लेकिन वो कब कब आता है वो आपको देखना पड़ेगा, आपको उसके सेंस को महसूस करना पड़ेगा। नॉन एक्शन वर्ब के सेंस को महसूस करो, महसूस करके अगर लगता है कि ये एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में आपको एक्शन नजर आ रहा है तो आईएनजी लगाओ। अगर उस एक्टिविटी में आईएनजी नजर नहीं आ रहा इसका मतलब आईएनजी नहीं लगा। सिंपल सी क्लास लीजिए कि क्लास खत्म होती है, इसके बाद हम अपने अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे परफेक्ट टेंस के साथ। ठीक है।